Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel डॉक्टर वंशिका हीलिंग हेल्थ। आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में और अपना टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग एसिड रिफ्लक्स, इट्स सिम्टम्स, इट्स इंसिडेंस एंड प्रीडिस्पोजिशन इन इंडिया एंड हम उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और उसके होने वाले ट्रीटमेंट ऑप्शंस। साथ ही हम बात करेंगे कि प्रिकॉशंस और रूटीन केयर हम क्या करें जिससे हम एसिड रिफ्लक्स, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, उससे बच सकें। ये सब जानने के लिए मेरे साथ आप एंड तक जुड़े रहिए और अपना और अपने साथियों का ध्यान रखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में। एसिड रिफ्लक्स होता क्या है? इसमें जो हमारे पेट में खाना होता है या एसिडिक कंटेंट होता है वो अगर ऊपर की तरफ उठकर माउथ के थ्रू बाहर आए या फिर माउथ में ना आके ईसोफेगस से अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, उस कंडीशन को हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज़ द condition when stomach acid flows back up into the esophagus and causing discomfort and burning, resulting in potential complications. This is simple definition of acid reflux. अगर हम इंडिया में बात करें तो इसका प्रेवलेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे डाइट और रूटीन सबकी हैम्पर हो रखी है। With a significant number of cases reported across different age groups and regions in India, urbanization, dietary changes and lifestyle factors are the main contributor for the acid reflux disease. सबसे ज़्यादा हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो हमने अपना साधारण खाना छोड़ दिया है, ये ही इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। फैक्टर्स जिस वजह से इंडिया में एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है स्पाइसी एंड फ्राइड फूड, क्योंकि वी आर इंडियंस, वी ईट अ लॉट और हमारा कॉमन चॉइस होता है फ्राइड फूड के लिए। इन एनी ओकेजन्स, इन एनी फेस्टिवल वी प्रेफर टू हैव फ्राइड फूड, दैट इज़ ट्रिगरिंग योर एसिड रिफ्लक्स डिजीज़। नेक्स्ट इज़ इरेगुलर हीटिंग हैबिट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्किप ब्रेकफास्ट, या फिर इंडिया में स्पेशली वुमेंस दे प्रेफर टू हैव ब्रेकफास्ट एट 11 और 12, जिसका आइडियल टाइम है 8 to 9। Maximum if you get delayed you can have it till 9:30, but irregular eating habits, irregular meal patterns acid reflux को इंडिया में ट्रिगर करता है सभी लोग एज ग्रुप्स में। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी इसका सबसे ज़्यादा कारण है बिकॉज इसमें हम बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि ऑलरेडी हमारे बॉडी में फ़ैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे रिवर्स साइकिल में मेटाबॉलिज्म को और स्लो डाउन करता है। इसी के चलते एसिड रिफ्लक्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। आज के टाइम में स्ट्रेस हर किसी को है, इवन स्टूडेंट्स, एल्डर्स एंड एडल्ट पीपल, everybody is undergoing to one or the other form of stresses. Stresses ideally alter your metabolism which will further lead to acid reflux. स्ट्रेस की वजह से हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, साथ ही वो बढ़ के हमारे एसिड रिफ्लक्स के फॉर्म में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देता है। Beside all these things, there is one major factor which is especially seen in the lower and the middle economic status, that is tobacco use. Tobacco and alcohol use used to trigger your food metabolism because it hampers your liver function. तो कहीं ना कहीं जो लोग टोबैको लेते हैं और जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनमें एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा कि हम एसिड रिफ्लक्स से कैसे बच सकें। आगे चल के बात करते हैं सिम्टम्स की। एसिड रिफ्लक्स में हमें क्या देखने को मिलता है? इट्स नॉट अ बिग डिजीज़, इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि जानलेवा बीमारी है, बट ये एक शुरुआत है जो कि आपके डाइजेशन को, आपकी बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके वीक कर सकती है। तो इसको हम जानेंगे कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हम एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो रही है। फर्स्ट वन इज़ हार्टबर्न। हार्टबर्न व्हाट इट इज़ बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे छाती में जलन हो रही है, पेट में
दिक्कत पेट की है, जलन छाती में होगी, बिकॉज ये अपवर्ड मूवमेंट होता है एसिडिक कंटेंट का स्टमक के थ्रू द ईसोफेगस, जो हमारे माउथ से स्टमक को कनेक्ट करती है। तो जब जब वहाँ पे इरिटेशन होगा, हमें हार्ट बर्न की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी चेस्ट रीजन में, यानी कि अपर एब्डोमेन और चेस्ट रीजन के मार्जिन पे। नेक्स्ट इज़ रिगर्जिटेशन। आपको एहसास होगा कि बार बार आपके मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, खट्टी डकारें आ रही है, तीखा लग रहा है, और साथ साथ उसकी वजह से गले में खराश रहना और स्वेलो करने में भी दिक्कत आपने को मिलती है। साथ ही जब हमें गैस्ट्रिक इशू रहेगा, एसिडिटी रहेगा, बर्निंग रहेगा और मुंह में खट्टी डकारें भी हमें देखने को मिलेंगी, उसके साथ हमें समझ आता है कि हमारे चेस्ट में भी पेन होना शुरू हो गया है। तो इसके 4 मेजर सिम्टम्स हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं, दैट इज़ हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, चेस्ट पेन एंड डिफ़िकल्ट स्वेलोइंग, दैट इज़ डिफ़िकल्ट डिग्लूटेशन। हमें समझ आया कि एसिड रिफ्लक्स कॉमन भी है, इसके सिम्टम्स जिस वजह से ये हो रहा है वो भी हमने अच्छे से जानी है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें समझ आ रहा है कि हमें एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। सो इस कंडीशन में हमें डायग्नोस करना रहेगा कि क्या हम किसी अल्सरेटिव डिजीज़ से सफ़र करें, कहीं वहाँ पे अल्सरेशंस तो नहीं हो गए, या हम किस ग्रेड के एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ में हैं एट प्रेजेंट। सो इसको इवैल्यूएट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जिसमें एंडोस्कोपी, पीएच मॉनिटरिंग, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब हमें गाइड करते हैं कि हमारा डाइजेशन और हमारा मेटाबॉलिज्म किस साइड पे जा रहा है। मैनेजमेंट में अगर हम बात करें कि ठीक है, हमें समझ आया हमें परेशानी है, ठीक है, हमें स्ट्रेस भी है और हम इस प्रॉब्लम से सफ़र भी कर रहे हैं, और हमने एनालाइज़ किया कि येस वी आर सफरिंग फ्रॉम acid reflux disease, then the major point of concern is that how we can manage that condition in self or in our near ones. So मैनेजमेंट में सबसे पहला जो ज़रूरी रहेगा वो आएगा आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आपने जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर आपको इनमें से समझ आया, लाइक अगर आपको स्ट्रेस आया तो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करना है, अगर आप स्पाइसी फूड ले रहे हैं, आप हैवी मील्स ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स पे शिफ्ट होना रहेगा। और अगर आप ओबीस हैं, अगर आपके शरीर में मोटापा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना वेट लॉस करना रहेगा डेडिकेटेडली। मेडिकेशंस की बात करें, एलोपैथिक में अलग अलग तरीके की मेडिकेशंस आती हैं, स्पेशली द H2 ब्लॉकर्स एंड द एंटासिड्स, दे प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द एसिड रिफ्लक्स डिजीज़। पर फिर भी हम आपसे कहेंगे कि ये आप बिना किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की सलाह के बिना खुद से ना लें। इसका डोसेज मायने रखता है कि ये आप पे कितना अच्छा काम करेंगे, और कई बार ओवर डोसेज की वजह से भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सो कभी भी आपने एलोपैथिक मेडिकेशंस लेनी है तो यू मस्ट कंसल्ट विद योर कंसर्न्ड डॉक्टर। लास्ट वन इज़ दैट इन केस अगर आपका एसिड रिफ्लक्स मेडिकेशन से नहीं सेट होता है और कहीं ना कहीं आपके ईसोफेगस में या स्टमक में पैथोलॉजिकल चेंजेस डेवलप हो गए हैं, तो उस कंडीशन में यू मे हैव टू गो फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। और ये सब हम तभी जान पाएंगे जब हम उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस कर लेंगे। एसिड रिफ्लक्स लगता है बहुत कॉमन डिजीज़ है, बहुत सिंपल है, बट ये सिंपल नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। इसका हमारे पूरे दिनचर्या पे फ़र्क पड़ता है। ये अगर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम अपना डेली रूटीन प्रॉपरली नहीं कर पाते, और जब हमें खुद से हेल्दी नहीं लगता है तो हम अपने रोज़ाना के काम भी अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। सो इसका टाइमली डायग्नोसिस ज़रूरी है, और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ इसको ठीक करना भी ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रिवेंशन कि हम ऐसा क्या करें कि ये ना बढ़े, कि हम ऐसा क्या करें कि एसिड रिफ्लक्स हम तक पहुँचे ही नहीं, या हम इन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को कैसे संभाल के अपनी को खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है डाइटरी फैक्टर्स। सो हमें कुछ फूड्स अवॉइड करने रहेंगे। फूड्स क्या क्या अवॉइड करने हैं? स्पाइसी फूड, फैटी फूड्स, एसिडिक फूड्स लाइक पिकल्स, स्पाइसीज,
अचार, चटनियाँ, ये सब हमें कम करना रहेगा। और हमें कम करना रहेगा कैफ़ीन, चाय का इंटेक। इंडिया में बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मोर देन 90% पीपल आर फॉन्ड ऑफ टी और कॉफ़ी। सो आपको कॉफ़ी, चाय ये लिमिट करना रहेगा और हो सके तो बंद करिए। जिन लोग को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है उन लोग को मानना जाता है कि उनको सिट्रस फूड भी अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि खाना, एसिडिटी भी है और खाना भी खाना है, तो हम ऐसा कैसे करें कि एसिडिटी भी ना हो और जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट हो जाए। उस कंडीशन में आपको स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लेना रहेगा। थोड़ा पोर्शन लेंगे, जितनी भूख है उससे आधा रोटी कम खाएंगे और बेशक हम 2 से ढाई घंटे बाद या 3 घंटे तक दोबारा से कुछ ना कुछ फूड में ले सकते हैं। सो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील इज़ की फॉर एसिड रिफ्लक्स। नेक्स्ट जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आता है, लेट नाइट ईटिंग, लेट नाइट मील्स। सो एटलीस्ट सोने से 2 से 3 घंटे पहले आपने खाना खा लेना है और खाना खाने के बाद हो सके तो आपने हल्की सैर ज़रूर करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी ज़रूरी हैं हमें एसिड रिफ्लक्स से प्रिवेंट करने के लिए। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती है एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ के ऊपर, जिसको हम GERD भी कहते हैं। तो इसमें हमें हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बिकॉज़ अगर आपका बॉडी वेट हेल्दी रहेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप ही नॉर्मलाइज होने लगेगा धीरे धीरे करके। नेक्स्ट, जब हमें पता है कि हमें खट्टी डकार आ रही है, खाना ऊपर को बर्प हो रहा है बर्प के साथ में, सो उस कंडीशन में हमें कोशिश करनी है कि हमें सीधा नहीं सोना है। वी हैव टू जस्ट एलिवेट योर हेड वाइल स्लीपिंग। व्हेनेवर यू आर लाइंग ऑन योर बेड, जब भी आप पलंग पे लेट रहे हैं तो आपको बिल्कुल पतला सा तकिया लेके थोड़ा सा सिर को ऊंचा रखना है ताकि खाना ऊपर की तरफ आके आपको परेशान ना करे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, smoking, alcohol. So if you are suffering from acid reflux disease and depending upon its severity, तो आपको ये छोड़ना रहेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती। कहीं ना कहीं ये आपके हेल्थ को भी हैम्पर करते हैं। स्ट्रेस, जिसका बहुत बड़ा रोल है एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ में, इसको कोई छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। बट आज के टाइम में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। सो देयर आर सो मैनी रिलैक्सेशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग मेडिटेशन, इंक्लूडिंग योगा, इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ये सब आप अपना रूटीन में ला सकते हो रिलैक्स रहने के लिए। सो डेफिनेटली वंस योर एंग्जाइटी, जहाँ जहाँ आपकी एंग्जाइटी कम होगी, वैसे वैसे आपको समझ आने लगेगा कि आपका एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ भी कम हो गया है। रेगुलर एक्सरसाइज अलॉन्ग विद रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। सो कोशिश ये करनी है कि मिनिमम 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज रूटीन में ऐड ऑन आप सब लोग ज़रूर करें। इसके साथ में क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक ऑल्सो मायने रखता है। तो मिनिमम 2 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, ये आपको अपने डाइट में लेना ही लेना है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एसिड रिफ्लक्स बढ़ता ही चला जाएगा। और बट पानी का ध्यान ये रखना है कि आपने खाने के साथ में पानी नहीं लेना है। तो खाने के 15 से 20 मिनट बाद ही आप पानी लें। अदरवाइज़ पूरा दिन में कोशिश करें कि आप 2 से 4 लीटर पानी कम से कम अपने डेली रूटीन में ले ही लें। अब आता है कि अब हमें इनको ट्रैक कैसे करना है कि हम ठीक भी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। सो रूटीन केयर में सबसे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमने उसको मॉनिटर कैसे करना है। सो आपने एक डायरी लगानी है जिसमें आपने मेंशन करना है कि आपको कब कब एसिडिटी की या हार्ट बर्न की या रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि आपका कितना सीवियर रहा, माइल्ड रहा, मॉडरेट रहा, सीवियर रहा और कब कब ये परेशानी देखने को मिली। हो सके तो ज़रूर ये मेंशन करिएगा कि आज आपने ये काम किया और उसके बाद आपको ये देखने को मिली, सो दैट आप उससे ट्रिगरिंग फैक्टर्स को एनालाइज कर सकते हो और आसानी से उनको एलिमिनेट कर सकते हो अपने रूटीन में से। और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी महसूस हो समझने में, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अपने हेल्थ के प्रोवाइडर से डिस्कस कर सकते हैं कि आप इस सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो इन सब के साथ ये जानना ज़रूरी है कि
आपने ये समझा कि एसिड रिफ्लक्स है क्या, किस वजह से होता है, किन किन लोगों में होता है और क्या फैक्टर्स हैं जो इसको बढ़ाते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं और हम इन सब को अपने रूटीन में चेंज करके किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सो इस सब को जानने के लिए आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो में जुड़े रहे हैं। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी in the complete session of understanding acid reflux. So if you like this video, so definitely like it, subscribe my channel and share it with your loved ones, so they also get benefited with this. For furthermore, stay tuned for more health tips and more informative content. See you next time. Thank you.